Good evening. I am Nitesh Kumar. I extend my greetings to all the viewers of this channel. Today, I am going to present my viewers with the topic that has often been heard and seen, but rarely taken seriously. I mean to say, I will discuss paragraph writing today. अब हम जानेंगे कि आखिर एक पैराग्राफ में क्या कुछ होता है। चलिए देखते हैं। ये आपका पहला लाइन है। जब भी आप किसी पैराग्राफ को लिखते हो, तो ये ध्यान रहे कि पहला लाइन आपका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होता है। उसे हम टॉपिकल सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं। जो पहला लाइन है, उसे हम टॉपिकल सेंटेंस कहते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर क्या कुछ होगा इसके बीच? एक्सप्लेनेशन। इसके बीच क्या होगा? एक्सप्लेनेशन। फिर अंत में आपको क्या मिलेगा? कंक्लूजन। और इस कंक्लूजन का पता हमें यहां पर बिल्कुल चल रहा है। ये जो 10 है कि ये कंक्लूजन है, यानी हम 3 स्टेजेस से एक पैराग्राफ को गुजरने देंगे। पहले टॉपिकल सेंटेंस, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर कंक्लूजन। अब हमें तय करेंगे कि आखिर हमारा टॉपिक क्या है। आप देख सकते हो, ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हमारा टॉपिक हुआ। आखिर हम कैसे समझें कि इसका एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है? तो देखिए, अगर इन चीजों को देखेंगे, इंडिविजुअल्स टेक द इनिशिएटिव यानी अपने स्तर से वो काम करेंगे, अपनी तरफ से वो कदम उठाएंगे। फिर आप देख सकते हो, ये सब भी एक्सप्लेनेशन ही है। ये टैगनाइजिंग देयर लर्निंग नीड्स, ये सब एक्सप्लेनेशन है। फॉर्मुलेटिंग लर्निंग गोल्स। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ये आप देख सकते हो, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेस फॉर लर्निंग, चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज। फिर आगे बढ़ रहे हैं, इवेलुएटिंग लर्निंग आउटकम्स। यानी शुरू में हम टॉपिकल सेंटेंस का ख्याल रखेंगे, यानी जिससे आपने शुरुआत की वो आपका टॉपिकल सेंटेंस। फिर बीच में आपका क्या मिलेगा? एक्सप्लेनेशन। फिर आपको एक पैराग्राफ का अंत कैसे करना है? कंक्लूजन से। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, तो आप एक एस्पेक्ट को लेकर के बढ़ते हो। वो एस्पेक्ट क्या होगा? वो इसी पैराग्राफ से जुड़ा हुआ होगा, पिछले पैराग्राफ से जुड़ा हुआ होगा। देखिए यहां पर है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ठीक है, दरअसल हमने 2 पैराग्राफ्स लिए हैं ताकि अंतर आसानी से समझ में आ जाए। फिर आप देखिए, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जरूरी क्यों है, यानी जरूरी क्यों है, हम इसके देख लो। पहला रीजन क्या है? ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा रीजन आप देख सकते हो, सेकंड रीजन। हमने सेकंड रीजन की बात की, और फिर अंत में हमने कंक्लूजन लिया है, टू मीट द चैलेंजेस। यानी इनसे निपटने के लिए आपको क्या करना है? तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बहुत जरूरी होती है। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ आखिर पहले कैसे। ये जो पूरा है, इसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये पूरा द होल ऑफ दिस अरेंजमेंट विल बी कंसिडर्ड एज ए ब्लॉक। ये ब्लॉक है पूरा का पूरा। उसके बाद हमें क्या कुछ मिल सकता है एक पैराग्राफ में?
दरअसल इस ब्लॉक को हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि ये आसानी से, ठीक है ना, डाइजेस्ट किए जा सके। डाइजेस्ट कहने का मतलब है अंडरस्टैंड। कब हम एक नए पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे? तब जब हमें एक न्यू पार्ट के बारे में चर्चा करना है, ठीक है, एक न्यू डिस्क्रिप्शन देना हो, या फिर टुमारो बिगिनिंग ऑफ न्यू स्टेज, एक न्यू स्टेज की बात करनी हो। अमूमन पैराग्राफ्स कितने बड़े हो सकते हैं? एक पैराग्राफ 100 लाइन्स का हो सकता है, और ये चीजें आपको एकेडमिक में मिलेंगी, लिटरेचर में मिलेंगी, ठीक है ना। फिर आपको शॉर्ट पैराग्राफ्स में मिलेंगे, यानी शॉर्ट पैराग्राफ्स आपको मिलेंगे। और ये कहां देखने को मिलेगा? जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म में मिलेगा। फिर और कहां मिल सकता है आपको? लेटर राइटिंग में। फिर आपको कहां देखने को मिल सकता है? लेटर राइटिंग में। क्या अब प्रश्न उठता है कि क्या एक पंक्ति की भी पैराग्राफ हो सकती है? बिल्कुल, ठीक है, एक लाइन, ठीक है ना। कहने का मतलब है एक लाइन को भी आप पैराग्राफ के रूप में ले सकते हो, अगर वह एक बात की शुरुआत करता है, फिर उसके उस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाता है, और फिर उसे कंक्लूजन तक ले जाता है। मान लो एक सेंटेंस है, हार्ड वर्क विल डेफिनेटली लीड यू टू सक्सेस। ये पूरा एक वाक्य आप लिख करके कह सकते हो कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। आज के टॉपिक में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।